ये गंभीर सवाल है कि पुलिस अधीक्षक को, जिले के कप्तान को कोई जानकारी नहीं है। प्रशासन की कार्रवाई पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले सिर्फ हरियाणा जन चेतना पार्टी वी का टेंट क्यों खड़ा किया, यह गंभीर सवाल है और बड़ा सवाल है। नगर निगम चुनाव से पहले प्रशासन आखिर क्या करना चाहता था? कल अंबाला में निगम का चुनाव होना है और आज भेदभाव वाली कार्रवाई प्रशासन ने क्यों की गई है? बाद में जब आनन फानन में हड़कंप मचा जब प्रशासन में, तो आनन फानन में प्रशासन लोग पहुंचते हैं बाकी पार्टियों के बूथों पर और उनके टेंट को उखाड़ देते हैं। और सबसे हैरानी वाली बात इस पूरे मामले को लेकर यह है कि एसपी को जानकारी नहीं है। एसपी कह रहे हैं कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस मामले से वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल अंबाला में निगम का चुनाव होना है और आज इस तरह की कार्रवाई। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल अंबाला में निगम का चुनाव होना है और आज किस तरह से भेदभाव प्रशासन की ओर से किया गया है, ये हमने आपको दिखाया और तस्वीरों के साथ हमने आपको दिखाया किस तरह से प्रशासन के लोगों ने भेदभाव किया। और बड़ा सवाल यह है कि पुलिस अधीक्षक को कोई जानकारी इस संबंध में नहीं है। आखिर क्यों ये कार्रवाई हुई पुलिस अधीक्षक की बिना जानकारी के, ये भी एक अपने आप में गंभीर सवाल है। निगम चुनाव से पहले प्रशासन क्या करना चाहता था? कल अंबाला में निगम का चुनाव होना है और उससे पहले आज इस तरह की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की गई है। क्यों दूसरे दलों का टेंट पहले नहीं उखाड़ा गया? बाद में जब हड़कंप मचा, खबर चलने के बाद तब आनन फानन में आकर बाकी दलों के टेंट को उखाड़ा गया प्रशासन की ओर से। लेकिन पहले सिर्फ हरियाणा जन चेतना पार्टी का टेंट क्यों उखाड़ा गया, यह गंभीर और बड़ा सवाल है। निगम चुनाव से पहले प्रशासन क्या करना चाहता था? कल अंबाला में निगम का चुनाव होना है और आज प्रशासन ने भेदभाव की कार्रवाई की है। भेदभाव किया है, कार्रवाई करने में क्यों बाद में बाकी दलों के जो बूथ पर टेंट लगे हुए हैं उनको उखाड़ा गया? पहले उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले सिर्फ एक पार्टी के बूथ पर कार्रवाई क्यों होती है, बाकी पार्टियों के बूथ पर पहले ही कार्रवाई क्यों नहीं हुई? खबर चलने के बाद आखिर क्यों हड़कंप मचा प्रशासन में और आनन फानन में बाकी दलों के टेंट को उखाड़ा गया है? ये गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को दिखाया, प्रशासन ने किस तरह से भेदभाव किया। इसके बाद जब खबर चली तो हड़कंप मच गया प्रशासन में और आनन फानन में आकर बाकी जो राजनीतिक दल हैं उनके बूथ पर पहुंचकर प्रशासन ने टेंट्स को उखाड़ दिया। और जब एसपी से बात करने की हमने कोशिश की तो एसपी ने इस पूरे मामले पर पल्ला झाड़ा और कहा कि इस मामले की उनको कोई जानकारी नहीं है। अब सवाल यह है कि जब पुलिस कप्तान को इस मामले की कोई जानकारी नहीं है तो फिर यह कार्रवाई कैसे हुई? यह गंभीर सवाल है। पुलिस अधीक्षक की जानकारी के बिना इस तरह की कार्रवाई क्यों हुई है? यह बहुत गंभीर सवाल प्रशासन की कार्रवाई पर खड़े हो रहे हैं। पहले सिर्फ हरियाणा जन चेतना पार्टी का टेंट उखाड़ा जाता है, उसके बाद जब खबर चलने से हड़कंप मचता है तो आनन फानन में बाकी राजनीतिक दलों के बूथों पर पहुंचकर प्रशासन टेंट उखाड़ देता है। और इंडिया न्यूज हरियाणा से एसपी ने कहा कि उनको जानकारी नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, ताजा अपडेट। अंबाला प्रशासन की कार्रवाई पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा जन चेतना पार्टी और बीजेपी के टेंट में भेदभाव किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पोलिंग बूथ के पास दोनों पार्टियों के टेंट लगे थे। प्रशासन ने हरियाणा जन चेतना पार्टी वी का टेंट उखाड़ दिया, लेकिन बीजेपी के टेंट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पहले चुनाव से पहले अंबाला प्रशासन की भेदभाव वाली कार्रवाई उजागर हुई है और इसे उजागर किया इंडिया न्यूज हरियाणा ने और उसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। गंभीर सवाल इस कार्रवाई पर खड़े हो रहे हैं और जब हड़कंप मचा प्रशासन में, खबर चलने के बाद तब जाकर आनन फानन में बाकी पार्टियों के टेंट्स को उखाड़ा गया है। पोलिंग बूथ के पास दोनों पार्टियों के टेंट लगे हुए थे, भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जन चेतना पार्टी, लेकिन प्रशासन आकर सिर्फ हरियाणा जन चेतना पार्टी के टेंट को उखाड़ देता है। बाकी पार्टी के टेंट पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, यानी यहां पर भेदभाव किया गया सबसे पहले। और उसके बाद जब खबर चली मीडिया में तब हड़कंप मच गया प्रशासन में। आनन फानन में आकर बीजेपी के टेंट को भी उखाड़ा गया, बाकी राजनीतिक दल के टेंट को पहले नहीं उखाड़ा, लेकिन आनन फानन में आकर बाकी राजनीतिक दलों के टेंट को उखाड़ा जाता है
और फिर जब एसपी से हमने संपर्क किया तो पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं कि उनको इस मामले की जानकारी नहीं है। पुलिस अधीक्षक को ही इस मामले की जानकारी नहीं है, तो फिर यह कार्रवाई क्यों हुई, ये एक बड़ा और गंभीर सवाल है। तो बहुत गंभीर सवाल इस कार्रवाई पर खड़े हो रहे हैं। मतदान से ठीक एक दिन पहले आखिर प्रशासन इस कार्रवाई को करने से क्या चाहता था, आखिर क्यों यह कार्रवाई की गई है, आखिर क्या करना चाहता था प्रशासन, मतदान से ठीक एक दिन पहले यह भेदभाव की कार्रवाई क्यों की गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भेदभाव की कार्रवाई हुई है। पोलिंग बूथ के पास दोनों पार्टियों के टेंट लगे हुए थे, लेकिन सिर्फ हरियाणा जनचेतना पार्टी का टेंट सबसे पहले उखाड़ा जाता है। उसके बाद जब खबर से हड़कंप मचा तो आनन फानन में प्रशासन आकर बाकी कार्रवाई करता है, आगे की कार्रवाई करता है। और जब सवाल पूछा गया अधिकारियों से तो कोई भी इस पर बोलने को तैयार नहीं है। तो अंबाला प्रशासन की कार्रवाई पर यह गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी और बीजेपी के टेंट में भेदभाव किया गया। पोलिंग बूथ के पास दोनों ही पार्टी के टेंट लगे हुए थे। प्रशासन ने हरियाणा जनचेतना पार्टी का टेंट उखाड़ दिया। चुनाव से पहले अंबाला प्रशासन की भेदभाव वाली कार्रवाई सामने आई है। ठीक एक दिन पहले